सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अभी सीआरपीएफ का रेडियो फीटर का जो एग्ज़ाम है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और 2 अगस्त को एग्ज़ाम है। ठीक है, इससे पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन करना है और एग्ज़ाम सेंटर पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हमारे सब एग्ज़ाम डॉट कॉम पे अगर आप जाओगे, ठीक है, यहाँ पर सब एग्ज़ाम डॉट कॉम पर जाओगे सबसे पहले, तो यहाँ पर मान के चलिए आपने कितना तैयारी किया है उसका, जैसे कि आज तक से आपने जितना भी पढ़ाई किया है या चाहे नहीं भी किया है, तो उस चीज़ों के लिए हमारे पास में जो है स्टडी मटेरियल है। ठीक है, यहाँ पर स्टडी मटेरियल कैसा है, मास्टर ई बुक है। मास्टर ई बुक आप ले सकते हैं जिसमें कि ओवरऑल पैकेज है, सब सब्जेक्ट का है। ठीक है, और पीवाईक्यू है और ऊपर से उसमें मॉडल सेट है, सब कुछ है। मतलब ये सारे जितने लिस्टेड है वो सब कुछ है और उससे एक्स्ट्रा भी है, पेड ग्रुप का सपोर्ट भी है उसमें। ठीक है, अगर आप ये लेते हो तो अभी भी टाइम है, आप इसे ले सकते हो। बाकी अगर आप ये सारी कुछ नहीं लेना चाहते, आप कहीं और से तैयारी कर किए हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इस मॉडल सेट को ज़रूर ही आप एक बार प्रैक्टिस करके देखो कि अपना एफिशिएंसी चेक करो। अगर आपका एफिशिएंसी डाउन आ रहा है तो समझ लो कि उसमें भी डाउन आएगा, एग्जाम में भी, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न पे जो बना हुआ है मॉडल सेट। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करें और किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले एक मॉडल सेट और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है उसे तो ज़रूर ही देख करके जाना चाहिए, तभी वो एग्ज़ाम सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ें हमारा रहा यहाँ पर। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर हमारे वेबसाइट पे आएंगे तो जैसे आप सीआरपी में है तो आपको हमेशा डेली यूज में कुछ ना कुछ ज़रूरत लगते ही रहता है। जैसे कि ये शूज़ हो गया, ठीक है, जंगल शूज़ हो गया, ऐसे जंगल शूज़ वगैरह, बैग वगैरह ऐसे, है ना, ये रनिंग शूज़ हो गया, है ना, ऐसे चीज़ें, घड़ी वॉच वगैरह हो गया। तो ऐसे आप लोग को हमारे फ्रंट पेज पे ही देखने को मिल जाएगा वेबसाइट पे, जो कि सीआरपीएफ से रिलेटेड, मतलब डिफेंस से रिलेटेड सभी कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको कुछ भी परचेज करना है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। ठीक है, और आकर के आप व्यू ऑन अमेजन या यहाँ पर बाई ऑन अमेजन करके यहाँ चेक ऑफर भी कर सकते हो, और मतलब ये आपको अमेजन पे रिडायरेक्ट कर देगा और जो भी सामान वहाँ पे खरीदना चाहते हो तो वहाँ से खरीदना। ठीक है, तो इससे आप लोगों को भी फायदा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें हम मैंने इकट्ठा कर दिया और कहाँ से उपलब्ध होगा वो आपको पता चल जाएगा, और हमें भी कुछ थोड़ी बहुत 1-2% की ऐसे मिल जाएगी, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी। तो आप ज़रूर यहाँ से आकर के कोई भी सामान परचेज करना अमेजोन पे जा कर के। ठीक है, जब भी आपको कुछ भी लेना हो तो, ठीक है ना, तो हमारे वेबसाइट पे आना, उसके बाद में व्यू ऑन अमेजन या बाई ऑन अमेजन करके आप जा कर के सामान खरीद लेना। चाहे आपको कुछ भी खरीदना हो या ये सारी चीज़ें खरीदना हो तो ऐसे ही करना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए, मैं आज के वीडियो जो है जो फाइनल चीज़ है उसको मैं बताता हूँ कि क्या क्या आपको ले जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो, ले जाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको एग्जाम सेंटर पे ले जाना है, तो मैं बता देता हूँ, अभी टाइम है, आप लोग तैयार करा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली डॉक्यूमेंट जो है, 10th का मार्कशीट हो गया। 10th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट तो आपको ले जाना ही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो कि जन्म तिथि को डीओबी, गलती, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ इससे ही वेरीफाई होगा, तो इसको तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा, जो कि आपको 10th का मार्कशीट है। दूसरे नंबर पे जो है 12th का मार्कशीट, 12th मार्क्स शीट। ठीक है, तो इसको ले जाना है क्योंकि 12th के बेस पे ही आपका बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग क्या के हैं, जिससे कि डिप्लोमा होल्डर हैं, है ना, तो कुछ लोग डिप्लोमा होल्डर भी हैं यहाँ पे। जैसे कि माने चलो 12th, अगर माने चलो आपके पास में 12th नहीं है, तो आपके पास में जैसे डिप्लोमा है, ठीक है, डिप्लोमा है, या आपके पास में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें दिया था आईटीआई, आईटीआई अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो आपको वो चीज़ें ले जाना है। और ये अभी वीडियो में बने रहो, ये मैं फाइनल चीज़ें बताऊंगा कि आपको ओरिजिनल ले जाना है कि कैसा ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तीसरा नंबर पॉइंट जो है हमारा, तीसरा नंबर पे अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट बहुत लोग सोचते हैं कि हम एज रिलैक्सेशन नहीं लिए हैं, चाहे हम नहीं लिए तो हम नहीं ले जाएंगे। आप अगर कास्ट के अंदर आते हैं जैसे कि एससी, एसटी या ओबीसी, इसके अंदर आते हैं, ठीक है, अगर सेंट्रल वाला लेके जाना है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला,
सेंट्रल गवर्नमेंट वाला आपको इसको लेकर के जाना है। अगर माने चलिए कि बन जाता है आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट वाला नहीं है, इन केस में अगर आपका नहीं बन पाता है तो कोई बात नहीं, जो आपके पास में उपलब्ध होगा उसी को लेके जाना है, ठीक है। अभी मैं लिस्ट गिना देता हूँ, उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद में आ जाता है चौथे नंबर पे आईडी कार्ड आपका। आईडी कार्ड जो कि सीआरपीएफ के द्वारा इशू है, सीआरपीएफ का पर्सनल आईडी कार्ड जो होता है। उसके बाद में पांचवें नंबर पर आ जाता है आपका हेल्थ कार्ड। एक सेकेंड। हेल्थ कार्ड जो हो गया, देखिए सब ये हेल्थ कार्ड बहुत विवादित विवादित मामला है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, हेल्थ कार्ड का क्या करना है कि आपको प्रिंट निकालना है। कौन सा? फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज। और जिस पेज पे आपका एएमई अभी लेटेस्ट एएमई हुआ है, लेटेस्ट एएमई जो जिस पेज पे हुआ है, एक साइड में फर्स्ट पेज का निकाल लीजिएगा, नहीं तो लेटेस्ट एक साइड में लेटेस्ट पेज वाला निकाल लीजिएगा, ठीक है। या दो पेज में करना चाहते हैं तो दो पेज में भी कर सकते हैं। और बहुत लोग के पास में वो फॉर्म भी रहता है, जो कि जब एएमई होता है, जब एएमई होता है तो वो वाला फॉर्म जो है एएमई टाइम में जो फॉर्म होता है वो भी रहता है, तो उसको भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो मतलब कि उस फॉर्म में सब डिटेल्स लिखा हुआ रहता है, आपको फोटो वगैरह सब कुछ रहता है उसमें, है ना। तो यहाँ पर आप हेल्थ कार्ड अगर आपके पास में है तो उसका फोटो कॉपी करा लेना। फोटो कॉपी हेल्थ कार्ड ओरिजिनल वाला हेल्थ कार्ड भी आपको लेके जाना है। बहुत लोगों के पास में क्या हुआ था, बहुत लोगों के पास में क्वेरी आया था वहाँ पे, जैसे कि एलिजिबिलिटी लिस्ट जो है, एलिजिबिलिटी लिस्ट जो है वहाँ पे निकला हुआ था। तो वहाँ में बताया था उसमें कि किस किसको एमई का, मतलब कि जो एमई का हेल्थ कार्ड मांगा था वहाँ पर, तो आप लोग को लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट हो गया, डिप्लोमा कार्ड सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड और हेल्थ कार्ड, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर 6 नंबर पे आपको क्या ले जाना है, डाटा पार्टिकुलर्स। डाटा पार्टिकुलर्स, जो कि ये आपके राइटर बना के देंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग जब आवेदन किए थे तो उस टाइम में भी डाटा पार्टिकुलर्स आप लोगों से मांगा गया था, तो उस टाइम में भर करके आपका राइटर दिए थे, ठीक है। तो वहाँ पर उस चीज़ को भी आपको ले जाना है। और हो सके तो आप अपने पास में कोई आईडी प्रूफ के तौर पे, मतलब कि दो फोटो भी आपके पास में कैरी करना, कहीं ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। और ओरिजिनल अभी अगर कोई जैसे कि इंस्ट्रक्शन आएगा, इंस्ट्रक्शन आता है तो मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगा, कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन आया हुआ है, ठीक है। तो उस पे हम वीडियो भी बना करके दिखा देंगे। लेकिन ये चीज़ें जो है आप लोगों को तैयार करके रखना है। और बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि आपको ये जो है, ये वाली चीज़ें जो है, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, जितनी चीज़ें हम बताए हैं, क्या ओरिजिनल लेके जाना है? देखिए, ओरिजिनल का कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम सेंटर पे, ओरिजिनल का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ओरिजिनल का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए कॉपी, इसका फोटो कॉपी कराना है। उसके बाद में आपको अटेस्ट भी सेल्फ अटेस्टेड भी कर लेना है। और आपको क्या कराना है, अपने ओसी से, जो आपकी कंपनी कमांडर होंगे, उनसे अटेस्ट कराना है इसको, ठीक है। अटेस्टेड करा लेना है। नहीं तो बहुत दिक्कत होता है, कई कई बार तो मतलब वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे भी, वहाँ पे अगर किसी किसी का नहीं रहता है, कोई कोई छुट्टी से आ जाता है, कोई कहीं से आ जाता है, कोई मतलब कभी कभी रेयर केस में, तो आपको वहाँ पर ऐसे केसेस जो होते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है कि वहीं पे हो जाता है, लेकिन उसमें बहुत मुश्किल होता है। माने चले ऑफिसर वहाँ का कैसा है कैसा नहीं है, मिलेगा कैसा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके आपके जो कंपनी है, आपके जो कंपनी के ओसी से इसको अटेस्ट करा लेना है, मतलब सिग्नेचर और स्टैंप मरवा लेना है उस पे। उसके बाद में एक और चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखिए, इसका एग्ज़ाम के लिए जो है, एग्ज़ाम के लिए क्या आप लेके जाओगे, एग्ज़ाम में जब जाओगे तो आपके पास में लाइट वेडिंग तो रहेगा ही, लाइट वेडिंग तो रहेगा। उसमें आपको क्या करना है, लाइट वेडिंग के साथ में आपको वर्दी ले जाना है। बहुत लोगों को मन में जैसे कि कन्फ्यूजन रहता है कि हम कौन से
वर्दी ले जाए, तो यहाँ पर तीनों चलता है। एक मतलब एक प्रकार से मैं बताता हूँ, लेकिन मेन चीज़ें क्या है वो चीज़ें मैं बताऊँगा। यहाँ पर सिविल भी चलता है, सिविल ड्रेस भी एग्जाम में चलता है। सबसे चीज़ें है फिर कॉम्बैट ड्रेस, कॉम्बैट ड्रेस, कॉम्बैट ड्रेस भी चलता है। किनके लिए चलता है वो भी मैं बताऊंगा, अभी ध्यान दो बस, ठीक है। कॉम्बैट ड्रेस भी चलता है, और यहाँ पे जो खाकी ड्रेस होता है, खाकी ड्रेस, ये जो है अप्लीकेबल होता है आपका ओनली एग्जाम में बैठने के लिए। खाकी ड्रेस यही आपको हो सके तो लेके जाना है, लेकिन अगर मान के चलिए अभी कभी नहीं रहता है ये चीज़ें, आपको प्रेफर करना है कॉम्बैट ड्रेस आपके पास में एक अच्छा सा होना चाहिए और उसका सेट पूरा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बेल्ट छोड़ देना और बाकी चीज़ें लेके चल जाना, तो सारी चीज़ें आपको लेके जाना है वहाँ पे। और आपको जो सिविल ड्रेस है, सिविल ड्रेस बहुत ही रेयर केस में होता है, और बहुत मतलब कि आपको बेइज्जती का सामना भी करना पड़ सकता है वहाँ पे, क्योंकि बहुत जैसे साहब लोग होंगे तो वहाँ पे आप लोगों को डांटेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो सिविल ड्रेस भी चलता है, जैसे मान के चलो कोई डायरेक्ट ही छुट्टी से आ गया, तो उस केस में मान के चलो कोई रीजन होना चाहिए आपके पास में वैलिड। अगर आपके पास आप गए हो छुट्टी और छुट्टी से भी डायरेक्ट आ रहे हो, तो आपके पास में ये चीज़ है, अभी से प्रिपेयर कर लो, तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम फॉलो करना है, अभी तक तो खाकी ड्रेस में ही होते आया है, और कॉम्बैट ड्रेस में भी होता है, ठीक है। वहाँ पे कॉम्बैट ड्रेस में भी बैठा दिया जाता है अगर जिसके पास में ज़्यादा संख्या में होता है, तो लेकिन खाकी ड्रेस अगर अगर आपके पास में होगा, खाकी और कॉम्बैट ये दोनों चीज़ चल जाता है, लेकिन अगर खाकी रहे तो अच्छा है, ये चीज़ें चलता ही चलता है। कॉम्बैट तो सभी लेके ही जाएंगे अगर कहीं भी जाएंगे तो, है ना। और वो इतना चीज़ें आप लोगों को लेके जाना है, इतना चीज़ें आपको तैयार करके रखना है। बाकी चीज़ें जैसे कि कोई इंस्ट्रक्शन आता है तो मैं आपको बता दूँगा उस हिसाब से। और ये डॉक्यूमेंट वाली चीज़ें जो है, डॉक्यूमेंट वाली चीज़ें आपको पहले ही कर लेना है। इसको ये जो है हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, जो चीज़ें हमने लिखा है यहाँ पर, तो इस चीज़ को हम शेयर कर देंगे, ठीक है। और एएमई वाला मैं एक बार और बता देता हूँ, जिनके-जिनके पॉइंट आए हैं, जिनके-जिनके पॉइंट आए हैं, उसमें एलिजिबिलिटी लिस्ट में, एलिजिबिलिटी लिस्ट जो निकला था उसमें पॉइंट लिखा गया है कि जैसे आपको एएमई का कुछ लेके जाना है वहाँ पे, तो आपको ओरिजिनल ओरिजिनल हेल्थ कार्ड जो है, ओरिजिनल हेल्थ कार्ड जो है लेके जाना है, ठीक है। ओरिजिनल हेल्थ कार्ड जो है आपको लेके जाना ही जाना है। और प्लस में आपको वो भी चीज़ें ले जानी है जो मैंने, जैसे कि फ्रंट पेज का फोटो कॉपी करा लिया, और जिस पेज पे एएमई हुआ है उस पेज का फोटो कॉपी करा लिया, और उसको भी अटेस्टेड आपको कराना है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आप ले जाओगे उस चीज़ों को अटेस्ट करा के ही ले जाना। बहुत लोग क्या करते हैं, खुद से भी अटेस्ट कर लेते हैं और वहाँ पे एक बार चल जाता है। चल जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी मतलब वेस्ट वे है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें फॉलो होता है, आपको अटेस्टेड करा के ले जाना ही है। लेकिन अगर किसी भी कारणवश नहीं हो पाता है, तो उस चीज़ में तो आपका पास में कुछ ना कुछ मजबूरी होगा वहाँ पे बताने के लिए, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें हो जाता है तो आपको किसी को बात नहीं सुनना पड़ेगा, और आसानी से स्मूथ तरीके से आप एग्जाम में बैठ जाओगे, आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप एग्जाम देने गए हो कि 50 को टेंशन लेकर बैठने गए हो, ठीक है ना। तो वहाँ पर तो जाओगे तो खूब ही, वहाँ पे बैठने के बाद में तो लड़के पढ़ाई करते करते हैं, एकदम से लगेगा कि एक दिन में पढ़ के पूरे पास हो जाएंगे। तो वहाँ पे बहुत सारे पढ़ाई होता है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि वो एक दिन में भी पढ़ाई जो करोगे ना, वो भी चीज़ें बहुत ही होती है। तो उसके लिए आपके पास में एग्जैक्ट चीज़ें भी होनी चाहिए, एग्जैक्ट चीज़ें जैसे कि स्टडी मटेरियल होनी चाहिए। आपके पास में कुछ रहेगा ही नहीं तो पढ़ोगे क्या, ठीक है। तुक्का मारने से तो नहीं होगा कि कुछ भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर अभी तक मैंने सारे सिलेबस को कवर किया, लेकिन अभी मैं यही चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जैसे आपका जो सिलेबस वीक है वो सिलेबस आप ले सकते हो, और हम आपको अगर किसी चीज़ में दिक्कत हो रहा है तो हमसे पर्सनली भी पूछ सकते हो कि इस चीज़ में मेरे को वीक पॉइंट है, ये चीज़ें के लिए हम क्या पढ़े हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा और वो चीज़ें ही आपको शेयर कर दूंगा। तो आप इसमें से जो ज़रूरत है वो आप ले सकते हो। और मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप मास्टर ई बुक लो, ताकि हमेशा ही आपको प्रॉफिट में रहे, ठीक है। हम नहीं चाहते कि आप लॉस में जाएं, इसलिए यहाँ पर मास्टर ई बुक हम आप लोगों के लिए एकदम सुलभ लेकर के आए हैं, जिसको लेने के बाद में आप हमेशा ही प्रॉफिट में रहोगे और हमेशा सपोर्ट करेंगे हम आपको, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।